बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे एडिटोरियल हैं ग्रैंडियोस रिटोरिक, शानदार बयानबाजी। रिटोरिक होता है स्पीच वगैरह और ग्रैंडियोस का मतलब होता है शानदार या आला। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो इमरान खान हैं वो कबल अज़ वक्त बहुत ही अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिक्स में। तो हम इस एडिटोरियल में ये देखेंगे कि क्या ये जो उन्होंने एक राह अपना ली है इमरान खान ने और वो हर इदारे को ब्लेम कर रहे हैं, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है। इमरान खान अपीयर्स टू बी अ मैन विदाउट अ प्लान। इमरान खान एक ऐसे आदमी के तौर पर सामने आए हैं जिनके पास कोई प्लान नहीं है, एंड अ वेरी एंग्री वन एट दैट, इवन रिकलेसली सो, मेकिंग इंक्रीजिंगली एपोकलिप्टिक स्टेटमेंट्स एज टाइम गोज ऑन। और लापरवाही से वो जो है अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वक्त के साथ साथ। द 6 day अल्टीमेटम ही गेव द PMLN लेड गवर्नमेंट, जो इन्होंने नून लीग की क़यादत वाली हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया था टू कॉल अर्ली इलेक्शंस, जल्द इंतखाबात बुलाने का। व्हेन ब्रिंगिंग हिज आज़ादी मार्च टू अ प्री मेच्योर एंड, और उन्होंने ये अल्टीमेटम दे के अपना जो आज़ादी मार्च था उसको कबल अज़ वक्त ख़त्म किया। हैज़ कम एंड गोन, और उनका ये जो अल्टीमेटम था 6 days का वो आया और चला गया। But the announcement of the second long march he had threatened if his demand was not met is now here in sight. नाउ हेयर इन साइट का मतलब होता है अनसर्टन, अनसीन, या जो नज़र ना आ रहा हो। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अगर उनके इस अल्टीमेटम को 6 days के अंदर अर्ली इलेक्शंस का जो उन्होंने मुतालबा किया था इसको पूरा ना किया गया तो सेकेंड लॉन्ग मार्च होगा। तो इस एडिटोरियल में वो ये कह रहा है कि वो जो सेकेंड लॉन्ग मार्च की धमकी थी वो अब जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही या अनसर्टेन है। इनडीड, दर हकीकत, इट सीम्ड, ऐसा लगता है, PTI वाज प्लेइंग फॉर टाइम। प्लेइंग फॉर टाइम यहाँ पे फ्रेज है जिसका मतलब है ट्राइंग टू डिले समथिंग। तो कहता है कि ऐसा लगता है PTI जो है वो डिले कर रही है बाय फाइलिंग अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट टॉर्चर। सियासी जो रियासती तशद्दुद स्टेट टॉर्चर है उससे हिफाजत के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की। तो इससे लग रहा है कि ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं। विच हाउएवर द कोर्ट रिटर्न येस्टरडे, और ये जो पिटिशन थी इसको पिछले रोज़ अदालत ने वापस कर दिया। डीमिंग इट हैड ऑलरेडी डिसाइडेड द इशू इन एन अर्लियर सिमिलर पिटिशन, और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि वो पहले ही इस तरह के जो पिटिशन है उसको डिसाइड कर चुके हैं। द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी इंडिकेटेड इट्स इंटेंशन टू फाइंड आउट, अदालत ने अपनी ये भी इंटेंशन जो है वो सामने वाज़ह की। वाई द मार्च पार्टिसिपेंट रीड्स डी चौक, कि डी चौक तक जो मार्च के पार्टिसिपेंट्स थे वो क्यों गए, इन वायलेशन ऑफ इट्स डायरेक्टिव्स, जो डायरेक्शंस अदालत की जानिब से दी गई थी उनकी वायलेशन करते हुए। एंड हैज़ साउट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स टू दिस एंड, और इस हवाले से अदालत ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी तलब की। बट मिस्टर खान हैज़ आल्सो बीन ग्रांटेड ट्रांजिटरी बेल बाय द पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मिस्टर खान को अबूरी ज़मानत जो है वो दी गई। डैट कुड एक्सपीडाइट हिज नेक्स्ट मूव, इससे जो उनका नेक्स्ट मूव है, अगला कदम होगा, वो तेज़ हो सकता है। While the ousted premier's approach to the judiciary has of late at least been somewhat circumspect, तो कहते हैं कि ये जो बेदखल प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी जुडिशरी तक रसाई ऐसा लगता है कि एक बहुत ही होशियार या मुहतात कदम है। His appeals to the power that be have become more provocative than ever, और इन्होंने जो है वो पावर्स तक जो अपील्स की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जो गए हैं, इस ये जो है वो इनका जो कदम था ये इस प्रोवोकेटिव था, इश्तिहाल अंगेज़ था। यानी कि हो सकता है कि इससे जो दूसरे जमातें हैं, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भड़क सकते हैं। इट इज़ फेयर टू से डैट, ये कहना ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट्स रिपीटेड इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज़ थॉरली एक्सपोज बाय नाउ, कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी बारहा जो इन्वॉल्वमेंट थी, दखल अंदाजी थी पॉलिटिक्स में, वो अब जो है वो वाज़ह हो चुकी है, सामने आ चुकी है। अब यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से मुराद है हमारी आर्मी, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाते हैं और DGISI। नो फिग लीफ, नो नाइसिटीज रिमेन फॉर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होता है कि आपने किसी इलीगल एक्टिविटी में अपनी इन्वॉल्वमेंट से डिनाई करना है। कहता है कि अब कोई भी सूरत हाल नहीं बची, कोई ऐसी बात नहीं बची जिससे जो है इस्टेब्लिशमेंट अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर सके। फिग लीफ का मतलब है यूज टू हाइड एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, नाइसिटीज मतलब खूबियाँ वगैरह।
Indeed, दर हकीकत so advantages has this blurring of institutional boundaries been for the PTI in recent years. कहता है कि दर हकीकत जो हमारी इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज थी यानी कि तमाम अदारों की जो हदूद थी वो बहुत ब्लर्ड थी यानी कि वाज़ह नहीं थी उनकी हदूद, तो इससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। डेट आफ्टर बीइंग आउस्टेड फ्रॉम द सेंटर के मरकज़ से उनके बेदखल करने के बाद भी द पार्टी हैज़ ट्विस्टेड न्यूट्रलिटी इनटू अ पेजोरेटिव। जो ये पार्टी है यानी कि पीटीआई है, इन्होंने गैर जानिबदारी को शदीद तनकीद में बदल दिया। वेयर द वेरी स्टांस ऑफ बीइंग न्यूट्रल इज़ पॉजिटेड एज द डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। और न्यूट्रल रहने का जो मौक़िफ़ है, जो गैर जानिबदार रहने का मौक़िफ़ है, इनको उन्होंने कह दिया कि ये फ़र्ज़ से लापरवाही है। इन अ टेलीविजन इंटरव्यू ऑन वेडनेसडे, बुध के रोज़ एक टेलीविजन इंटरव्यू में मिस्टर खान वेंट अ स्टेप फर्दर। मिस्टर खान एक कदम आगे बढ़े एंड पेंटेड अ डूम्सडे सिनेरियो, और उन्होंने क़यामत खेज़ मंजर को जो है वो पेश किया। इन विच पाकिस्तान वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एक ऐसा मंजर जिसमें पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन के दाने पे था। सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है खुद को खुद ही जो है वो तबाह कर लेना। इफ़ द इस्टेब्लिशमेंट डिड नॉट टेक द राइट डिसीजंस, अगर इस्टेब्लिशमेंट सही इकदामात ना उठाती, ही सेड, उन्होंने कहा, द कंट्री वुड एक्सपीरियंस इकनॉमिक कोलैप्स, तो मुल्क जो है वो मुआशी कोलैप्स का तजर्बा करता है। एंड फोर्स डी न्यूक्लियराइजेशन, और इनको फोर्स किया जाता है कि वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को रिमूव कर लें। एंड ब्रेक अप इंटू 3 पार्ट्स, और मुल्क जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाता। The former prime minister also conceded he did not have full power in running the country. जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को चलाने के लिए इनके पास मुकम्मल पावर नहीं थी, इंडिकेटिंग दैट द एक्चुअल पावर सेंटर ले एल्सवेयर, और ये कहते हुए कि जो असल ताकत थी वो किसी और के पास थी। एंड एवरीवन नोज वेयर दैट इट इज़, और उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई जानता है कि वो ताकत कहाँ थी। ही एडिड, उन्होंने कहा, अ सिस्टम ओनली वर्क्स व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर इन वन प्लेस, कि एक निज़ाम तभी काम कर सकता है अगर ज़िम्मेदारी और जो अथॉरिटी है, इख्तियार है, वो एक शख्स के पास हो। इंडेड, दर हकीकत लॉन्ग बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म बनने से बहुत अरसा पहले, मिस्टर खान स्पोक अर्नेस्टली अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स डिड कम टू पावर। मिस्टर खान ने बहुत ही संजीदगी से ये कहा था कि ऐसी हुकूमतें जो इक़्तिदार में आती हैं, राइडिंग द कोट टेल्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं, आर डीपली कंप्रोमाइज़, वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती हैं, एंड इनहेरेंटली वीक, और जो है वो कमज़ोर होती हैं। ही हैज़ नाउ सीन दैट प्ले आउट अप क्लोज एंड पर्सनल, अब उन्होंने इस खेल को जो है वो ज़्यादा करीब से और ज़ाती तौर पे जो है वो इसका तजर्बा किया है। However, ताहम amidst his grandiose rhetoric of good versus evil and his angst at being out of favor, इसके अलावा वो कहता है कि इनकी जो शानदार बयानबाजी है अच्छी चीज़ों के हवाले से या बुरी चीज़ों के हवाले से, और जो गुस्सा वगैरह है इसके दौरान, डज इमरान खान हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दैट प्लेइंग हिज रोल इन स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई। डबल कॉमास लगा के उसने सेंटेंस को ब्रेक किया है, लेकिन आप पहले इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे। कहता है कि इन सारी चीज़ों के दरमियान क्या मिस्टर खान के पास सलाहियत है ये समझने की कि अगर वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लिमानी जमहूरियत है उसको मजबूत करना पीटीआई के हक में है। इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली लुकिंग टूवर्ड्स अनइलेक्टेड फोर्सेस, बजाय इसके कि वो जो है गैर मुंतखब ताकतों की जानिब बार बार देखें। देयर इज़ ओनली वन विनर इन द वे पॉलिटिक्स इज़ प्रेजेंटली प्लेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जिस तरह से सियासत खेली जा रही है उसमें सिर्फ एक ही जो है वो फातिहा है, विनर है, एंड इट इज़ नॉट द सिविलियन लीडरशिप, और वो विनर जो है वो शहरी क़यादत नहीं है। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है रेस्क्यू सर्विस। कराची में और ख़ास तौर पे सिंध में जो है वो रेस्क्यू 1122 लॉन्च कर दी गई है। तो हम देखेंगे कि क्या वजह थी जो इतने सालों बाद, इतनी देर बाद ये सर्विस वहाँ पे पहुँची, और इससे जो है वो क्या फ़ायदा होगा, और अथॉरिटीज़ को इस सर्विस को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। While the launch of the Rescue 1122 by the Sindh government is a welcome step, अगरचा ये जो रेस्क्यू 1122 लॉन्च की गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ये एक खुश आइंद कदम है, वेलकम स्टेप है। वन कैन जस्टिफाइबली आस्क, कोई भी मकूल तौर पर पूछ सकता है, वट टुक द अथॉरिटीज सो लॉन्ग, के क्यों इतनी जो है वो देर लगी, टू इंट्रोड्यूस अ कम्प्रीहेंसिव एमरजेंसी सर्विस इन द प्रोविंस, सूबे में एक जामिया एमरजेंसी
सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाने में, स्पेशली इन अ सिटी लाइक कराची, ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर में वेयर द पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 20 मिलियन, जहाँ जो आबादी है वो तकरीबन 20 मिलियन है। A few years ago, चंद साल कबल, the provincial government had entered into a partnership with a private ambulance provider in Karachi। जो सूबाई हुकूमत है, इन्होंने पार्टनरशिप की थी एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के साथ कराची में। However, that endeavor did not go so as planned। लेकिन ये कोशिश जो है वो उस तरह नहीं चली जिस तरह प्लान किया गया था। अब उसने कॉमर्स लगा के बताया है क्यों, हिट बाय फंडिंग प्रॉब्लम्स, फंड्स के मसाइल की वजह से। And citizens still continue to rely mostly on the large and sprawling ambulance networks of ED and CHIPA। और जो शहरी थे उन्हें ईदी और चिपा जैसी जो एम्बुलेंस नेटवर्क्स हैं उन पे रिलाई करना पड़ता था। अब लार्ज का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी, और स्प्रॉलिंग यानी कि जो बहुत ज़्यादा रकबे पे फैली हो। स्प्रॉलिंग हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, जिसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि माई स्कूल बिल्डिंग इज़ स्प्रॉलिंग, यानी कि जो मेरी स्कूल की बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा वसी रकबे पे फैली हुई है। तो कहते हैं कि ये जो एक ईदी और चिपा का बहुत बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क था, इस पे सिटीजन्स को रिलाई करना पड़ता था। That had partially filled the gap left behind by the dearth of emergency health service। emergency health service की कमी को जो है वो इन सर्विसेज ने, एम्बुलेंस नेटवर्क्स ने फिल किया। Thankfully now, अब शुक्र है, with a fleet of 50 modern ambulances and 180 more to come, 50 मॉडर्न एम्बुलेंसेज के साथ और 180 मजीद आएंगी। इट शुड बिकम ईजियर फॉर सिटीजन्स टू हेल्प सीक हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड। तो सिटीजन्स के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो ज़रूरत के वक्त जो है वो मदद हासिल कर सकें। अकॉर्डिंग टू द सिंध चीफ मिनिस्टर, सिंध के चीफ मिनिस्टर की जानिब से, द रेस्क्यू 1122 सर्विस विल प्रोवाइड अ कंप्लीट पैकेज ऑफ रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। ये कहा गया उनकी जानिब से कि ये जो रेस्क्यू 1122 की सर्विस है, ये एक रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का, रिकवरी का, इम्प्रूवमेंट का मुकम्मल पैकेज जो है वो फराहम करेगी। एंड इट विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस, और सूबे के तमाम हिस्सों में इसको जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। द एम्बुलेंसेज विल हैव ट्रेन पैरामेडिक्स एंड द सर्विस। जो एम्बुलेंसेज हैं इनमें जो है वो तरबियत याफ्ता तिबी मावन होंगे, डॉक्टर्स होंगे। एंड द सर्विस विल आल्सो बी कनेक्टेड विद फायर ब्रिगेड्स एंड ट्रामा सेंटर्स अक्रॉस द प्रोविंस, और सूबे भर में फायर ब्रिगेड, ट्रामा सेंटर्स तक इस सर्विस को कनेक्ट किया जाएगा। और फिर उसने कॉमर्स लगा के बताया कि ये जो सर्विस है टू बी ओवरसीन डिजिटली फ्रॉम अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से इसको डिजिटली देखा भी जाएगा। हाउएवर, ताहम द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। इसका जो भी फ़ायदा है वो तो इसको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। ये हमारे पास फ्रेज़ है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग, यानी कि आप अगर कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसको ट्राई करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि उसका क्या फ़ायदा रहा है, यानी कि खीर का मज़ा जो है वो खाने में ही है। द सिंध गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड इन द हेल्थ सेक्टर इज़ अ शॉर्डी वन। सिंध गवर्नमेंट का सेहत के शोबे के लिहाज से जो रिकॉर्ड है वो नाकिस है। एंड वन मे वेल आस्क वेदर इट इज़ कमिटेड टू द चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्टीडी फ्लो ऑफ फंड्स। अब यहाँ वो बता रहा है कि क्या ये लोग कमिटेड हैं फंड्स प्रोवाइड करने के हवाले से, एंड द एक्सपर्ट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सर्विस, और इस सर्विस के मेयार को मेंटेन रखने के लिए जिस एक्सपर्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसके लिए ये लोग कमिटेड हैं। एंड द अपकीप ऑफ द कॉस्टली फैसिलिटीज़ बीइंग डेवलप्ड फॉर रेस्क्यू 1122, और रेस्क्यू 1122 के लिए जो भी कॉस्टली महंगी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या ये लोग कमिटेड हैं, ये जो है वो पूछा जा सकता है। वन होप्स डैट, कोई उम्मीद कर सकता है, द गवर्नमेंट हैज़ अ प्लान टू इंश्योर इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल सर्विसेज टू द कॉमन मैन, कि जो हुकूमत है इसके पास प्लान है एक आम आदमी तक फेयर और अप्रोचेबल सर्विसेज जो है वो को यकीनी बनाने का, इंश्योर करने का। एंड डैट इट्स लेटेस्ट एंडेवर इज़ मोर देन जस्ट अ वोट सीकिंग इनिशिएटिव, और इनकी ये जो हाल ही में की गई कोशिश है, एंडेवर का मतलब होता है कोशिश, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। तो कहते हैं कि इनकी ये जो कोशिश है इसका मकसद वोट हासिल करना ना हो। मोर ओवर, मजीद ये, द रेस्क्यू सर्विसेज मस्ट गो हैंड इन हैंड विद अ लार्जर एफर्ट टू एड्रेस द डिफेक्ट्स ऑफ द फॉल्टी हेल्थ केयर सेक्टर इन कराची। कहता है कि कराची में जो हेल्थ केयर सेक्टर के फॉल्ट्स हैं उनको ठीक करने के साथ साथ रेस्क्यू सर्विस जो है वो चलनी चाहिए, यानी कि साथ साथ रेस्क्यू सर्विस के साथ साथ इनको हेल्थ केयर सेक्टर के जो डिफ़ॉल्ट्स हैं
उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए एज़ वेल एज़ द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस, और सिर्फ कराची नहीं बल्कि सूबे भर में जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर के डिफेक्ट्स को ठीक किया जाना चाहिए रेस्क्यू सर्विस के साथ-साथ। तो ये थे हमारे एडिटोरियल। आपने इनको इस मकसद से नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स का भी पता चलेगा, लेकिन हमारा मेन मकसद है हमने अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है, क्योंकि अगर हम ग्रामर सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, हमें उन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना आएगा, तो हम जो है वो कैसे लिख सकेंगे। तो आपने इन में से एटलीस्ट 5 वर्ड्स को पिक करना है जो भी आपको आसान लगते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में उनको सेंटेंस बना के जो है वो लिखें, और उसके अलावा 1-2 इडियम्स को भी ज़रूर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, फिर आपको ज़्यादा वाज़ा हो जाएगा कि इस वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल किस तरह करना है। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।